नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर 2 रिएक्टेंट होंगे, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। ओके, तो ये जो सिंगल एलिमेंट होगा ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और यहाँ पर इस कंपाउंड में से ये जो बी है, ठीक है, बी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तभी यहाँ पर ए ने बी की जगह ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा AC और बी बाहर चला जाएगा। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर है आयरन और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। ओके, सो Fe और कॉपर, यहाँ पर जो सिंगल एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए एज कंपेरिजन टू कॉपर, ठीक है, तो ही यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं Fe और कॉपर में से Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो, यहाँ पर है Fe और यहाँ पर है कॉपर, ठीक है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगा। सो ये Fe कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर फॉर्म होगा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर चला जाएगा। ऑलराइट, वैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है जिंक और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तो ही यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जिंक है और कॉपर सल्फेट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। तो जिंक और कॉपर में से जिंक ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जिंक ऊपर साइड में, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो ये जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट सी दिस वन। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन को बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको देख के यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर फेरस सल्फेट में यहाँ पर आयरन है, तो यहाँ पर कॉपर को हम आयरन की जगह पर कर देंगे और आयरन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर फेरस सल्फेट में यहाँ पर क्या है, आयरन है, तो ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए आयरन से। ओके, तो चेक कर लेते हैं कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर है, ओके, और यहाँ पर आयरन है। ओके, मतलब कॉपर यहाँ पर नीचे साइड में, कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू आयरन। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन होगा कि नहीं, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर Fe होता, यहाँ पर कॉपर होता, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये Fe कॉपर की जगह ले लेता और कॉपर को बाहर कर देता। बट यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगा, और रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मतलब रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप सिंपल ट्रिक से लर्न कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। सो प्लीज यहाँ पर P से आ जाएगा पोटेशियम, S से सोडियम, CaL से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, CaR कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन, Le से लेड, H से हाइड्रोजन, दिस कॉपर, S से सिल्वर एंड दिस गोल्ड। ओके, तो इस तरीके से आप इस सिंपल ट्रिक से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो। ओके, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है। ओके, तभी आप आसानी से इस रिएक्शन को आप कर सकते हो। ऑलराइट,